मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में कि उनके लक्षण क्या होते हैं। जिनकी कुंडली में जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, उनके लक्षण और उनको किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, साथ ही उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या जीवन में दिक्कत परेशानी आएंगी, साथ ही उनको कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा जिन्हें आप नोट कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और जिन भाइयों को मालूम नहीं है कि मेरा नक्षत्र क्या है, वो भी इन लक्षणों के द्वारा जान सकते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र है क्या। तो अब मैं बात करता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो जब भी आप सुने उसको शुरू से आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि मैं बीच बीच में काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नई जानकारी देता हूँ, साथ ही उपाय भी बताता हूँ जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप लाभ उठा सकें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जातकों के लक्षण। सबसे पहले उत्तराषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति के नाम अक्षर जो होते हैं भे, भो, जा, जी के से शुरू होते हैं। और साथ ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति आकर्षक एवं सहज व्यक्तित्व के होते हैं। मित्रों की संख्या अधिक रहती है। मधुरभाषी, सर्वजन प्रिय और प्रतापी होते हैं। वस्त्रों का बेहद शौक भी रखते हैं। प्रतियोगिताओं में विजय होती है, किंतु जिस प्रकार कम शक्ति का चुंबक वजनदार लोहे को आकर्षित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये लोग विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे जातक दान पुण्य में रुचि रखते हुए प्राय सबके हितैषी, मददगार और शुभ चिंतक सिद्ध होते हैं। इनका स्वभाव दयालु होता है। सर्वत्र विजय श्री पाने की आकांक्षा स्वल्प प्रयत्न से ही पूरी होती है। विनयशीलता और शालीनता के द्वारा सदैव अच्छे महत्वपूर्ण कार्य करने की ही प्रेरणा इन्हें मिलती है। हर छोटे बड़े समाज का और समुदाय पर अपनी अच्छी धाक जमा लेते हैं। अपने परिवार, स्त्री और संतान से ये लोग सुखी और संतुष्ट रहते हैं। मतांतरण समान धर्मी लोगों को अपनी ओर खींचने में समर्थ होते हैं। इनके सुख, संपत्ति, संतान और सुयश आदि में कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव हुआ करता है। व्यापार में घाटा लगना, नौकरी छूटना या अवनति होना, धन हानि किंवा संतान की हानि होना इत्यादि कुछ मर्माहत करने वाली घटनाएं होना इनके किसी भी आयु में संभव होता है। क्योंकि विश्वंतरी दशा जो होती है, तो यह नक्षत्र सूर्य के अधिकार में आता है, इसलिए किसी भी दुर्घटना का दुष्प्रभाव अधिक दिन तक स्थिर नहीं रहता। प्रत्युत स्वल्प प्रयत्नों से ही बाधाओं की निवृत्ति जब हो जाती है, तब पूर्ववत सामान्य स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रभुत्व रखते हैं और सफलता पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन सफलता का पूरा दारोमदार इनके अपने परिश्रम पर निर्भर होता है। अपने चारों ओर के वातावरण को अनुकूल बनाने के प्रयत्न में इनकी होशियारी आवश्यक प्रसिद्ध होती है। अपने इष्ट मित्र, स्वामी, सेवक और अन्य संबंधित व्यक्तियों से जबरन संबंध कायम रखना पड़ता है। साथ ही व्यापार आदि प्रयास से भागीदारी से नुकसान न सही अनबन अवश्य रहती है। परिणाम स्वरूप कदम कदम पर सावधानी रखना अनिवार्य हो जाता है। उत्तराषाढ़ के
नक्षत्र की महिलाओं के मैं अब लक्षण बताता हूँ। उत्तराषाढ़ में उत्पन्न महिलाएं मीठी वाणी से युक्त, मधुर भाषिणी और स्वागत सत्कार की उत्तम भावना रखने वाली, पतिदेव एवं अन्य बड़ों की आज्ञाकारिणी होती है। पुत्र संतान का उत्तम सुख दीर्घकाल तक इन्हें प्राप्त होता है। पति को प्रिय होती है। पत्नी और पति के साथ दाम्पत्य जीवन अपने अनुकूल बनाए रखने में इन्हें अपनी बुद्धि का विशद प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी महिलाएं विवेक संपन्न और विनय भावना से युक्त बुद्धि संपन्नता होती है और धर्मशील और प्रवृत्ति की उपकार को महत्व देने वाली तथा आदर करने वाली होती हैं। सौभाग्यशाली होकर पुत्रों की अनुकूल सद्भावना का सुख प्राप्त करती हैं। स्वजनों को स्नेह ममत्व खूब मिलता है और सर्वत्र अपनी बुद्धि का प्रयोग यदा कदा फलप्रद भी होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म लेने वाले अधिकांशतः स्त्री पुरुष नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं। कटी पीड़ा, जलन, उरुशूल और मानसिक रोगों से कुठाराघात होते पाए जाते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी विश्वदेव हैं। इनके लिए श्वेत चंदन, गंध, कमल पुष्प, घृत, गूगल धूप, घृत दीप और घृत पायसात्र नैवेद्य द्वारा श्री विश्वदेव स्वरूप अपने इष्ट देवता का पूजन तथा आराधना नित्य करनी चाहिए, जिससे इनको लाभ होगा। और मैं अभी आपको कुछ और भी बताता हूँ। उससे पहले आपको बताता हूँ कि इनको अपनी भुजा या हृदय पर श्रद्धा पूर्वक कार्पास मूल धारण करना चाहिए और रविवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने पर स्वर्णदान, आमान दान आदि करना चाहिए। और साथ ही अब मैं आपको कुछ और भी इनके लक्षण बताता हूँ, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि मेरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ है। इनका रंग सुंदर और व्यक्तित्व बढ़िया होता है। कद लंबा, कई बार औसत, शारीरिक गठन अच्छा होता है। सिर बड़ा, उंगलियां बड़ी और आंखें सुंदर व चमकीली होती हैं। इनकी छवि अच्छी होती है। कई दफा शूल एवं लंबे शरीर वाले भी होते हैं। सुखी, विजेता, शूरवीर, नम्र एवं बहुत मित्रों वाले होते हैं। अच्छी सोसाइटी, उत्तम आहार तथा अच्छे स्वभाव के होते हैं। बढ़िया व्यक्तित्व के कारण ये सोसाइटी में आम पहचाने जाते हैं। ये ऊंचे विचारों वाले, दयावान एवं जनहितैषी होते हैं। ये मजाकिया स्वभाव के होते हैं। ये सब काम सलीके से ढंग के साथ करने वाले और दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं। ये कुशल, नीतिवान, समझदार, दूरदर्शी एवं सूझवान होते हैं। ये कम खर्चीले और किसी के दबाव में न आने वाले भी होते हैं। ये हर बात को तर्क की कसौटी पर रखते हैं। ये प्रसन्नचित्त एवं इनका आचरण अच्छा होता है। यदि इनकी विद्या के योग अच्छे होते हैं, परंतु विद्यार्जन के संबंध में इन्हें चौकसी की आवश्यकता होती है। परिश्रम से ही शिखर पर पहुंचते हैं। स्त्री जातक भी अच्छी पढ़ी लिखी होती है और नौकरी पसंद करती है। इनका गृहस्थ जीवन ठीक ही होता है। स्वभाव के अंतर के कारण कई बार पारिवारिक जीवन अशांत भी होता है। इनकी पत्नी का स्वभाव भी छीन ही रहता है और बच्चों की तरफ से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके लिए कैरियर बनाने के लिए इनको एजेंट का काम यानी बिचौलिए जो बोलते हैं उसका, जज, नेता, बैंक विभाग, धार्मिक नेता, विदेश या और व्यापार
और दवाओं के व्यापारी, अस्पताल, धर्मार्थ संस्थान, जेल विभाग, प्रबंधक, अफसर, खदानों व कोयले के कारोबार, इनकम टैक्स विभाग, वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, होम्योपैथी, इंजीनियर, धन संबंधी कारोबार लाभदायक होंगे इनके लिए। साथ ही इनको रीढ़ का दर्द भी और लकवा, फेफड़ों के विकार, नेत्र रोग, खारिश, चमड़ी के रोग, हाजमे की खराबी, पेट गैस, दर्द व वात रोग, दिल का धड़कना आदि विकारों की भी संभावना बनती है। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है बीमारी के लिए। और साथ ही इनका नक्षत्र स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र का पहला पद धनु राशि में आता है, जिसका स्वामी गुरु है, और दूसरा, तीसरा और चौथा पद जो है वो मकर राशि में आता है, जिसका स्वामी शनि है। इसलिए इनको हीरा 2 से 3 रत्ती सोने की अंगूठी में तीसरी उंगली में धारण करना इनको लिए शुभ फलदायक होगा और इन्हें लाभ होगा। मेरे मित्रों, ये सारी जानकारी मैंने दी अभी आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में, कि आप कैसे पहचान करेंगे और कैसे अपने जीवन में कैरियर बनाने, और बाकी सारी बातें जो मैंने बताई आप लोगों को मेरे विचार से सभी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप जैसे सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, आप उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भेज दें, जिससे मैं देखकर आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों को नई नई जानकारी समय समय पर जो मैं वीडियो बनाकर डालता रहता हूं आपको मिलती रहे और आप लाभ उठाते रहे। साथ ही वीडियो मेरी अच्छी लगने पर उसको प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी उसका लाभ उठा सकें और इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। जय श्री